संभल में हाल ही में हुई हिंसा के बाद सीएम योगी के तगड़े एक्शन से बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क एक बार फिर चर्चा में है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संभल हिंसा में नामजद आरोपी बनने के बाद अब जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें एक नोटिस जारी किया गया है और जवाब भी मांगा गया है। इस बार तो सपा सांसद की कोई भी बयानबाजी काम नहीं आने वाली, क्योंकि इस बार योगी सरकार भी बड़े ही सावधानी के साथ एक्शन ले रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मुश्किल में फंसे सपा सांसद की। सीएम योगी के एक्शन से संभल में हड़कंप, एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की बड़ी मुसीबत। अखिलेश के चहेते को एसडीएम ने भेजा नोटिस, बर्क के मकान पर गरजेगा बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश स्थित संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तहसील प्रशासन ने उनको निर्माणाधीन मकान के संदर्भ में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए आवास का निर्माण हो रहा था। सांसद को भेजी नोटिस में कहा गया है कि वैध नक्शा पास बिना दिखाए निर्माण नहीं कर सकते। इस नोटिस का जवाब देने के लिए सांसद को समय भी दिया गया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का निर्माणाधीन मकान नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय में बन रहा था। बर्क को नोटिस ऐसे समय में दी गई है जब एक दिन पहले ही संभल में बुलडोजर गरजा था और सांसद ने इसका विरोध भी किया था। डीएम और एसपी ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के पास पुलिस फोर्स के साथ भ्रमण किया था। संभल में चला बाबा का बुलडोजर। संभल डीएम और एसपी की मौजूदगी में सपा सांसद के इलाके में बिजली के एक पोल को अवैध तरीके से कब्जाने पर बुलडोजर एक्शन भी लिया गया। नखाशा थाना इलाके के दीपा सराय चौक पर एक बिजली के खंभे को दुकान के अंदर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। जिले प्रशासन के निर्देश पर बुलडोजर एक्शन के जरिए कब्जा मुक्त भी कराया गया था। वहीं मौके पर मौजूद डीएम संभल राजेंद्र पेसिया ने बताया कि यहाँ पर एक कूप यानी कि कुआं है जिसे बंद करवा दिया गया था, उसे खुलवाने के निर्देश दिए गए। दूसरा, अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण में मेरे और कप्तान साहब के द्वारा दबिश दी जा रही है। इसी संबंध में हम यहाँ पर आए हैं। बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपना ट्रांसफार्मर सही जगह स्थापित करे। ईओ और बिजली विभाग को बोला गया है कि दोनों ही जगह पर जो अवैध कब्जा किया गया है उसे तुरंत हटाया जाए। सपा सांसद बर्क ने क्या कहा था? एक दिन पहले हुए बुलडोजर एक्शन पर संभल सांसद ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया था। पोस्ट कर लिखा था कि संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुसाफिरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं और उन्हें जिस्मानी और जहनी अजियत दी जा रही है। सांसद ने कहा कि इस जुल्म का शिकार सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें और यहाँ तक कि हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे खानदान बेबस और खौफ जगा है। यह जुल्म एक खौफनाक तस्वीर पेश करता है। मासूम लोगों को कसूरवार ठहराया जा रहा है और उन्हें सजा दी जा रही है। बता दें कि आज दिए गए नोटिस में बर्क को अल्टीमेटम दिया गया है कि मकान का निर्माण नहीं रोका तो जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है। बता दें कि सदर कोतवाली इलाके के दीपा सराय में सपा सांसद बर्क के मकान का पिछले 2 साल से निर्माण चल रहा है। संभल हिंसा में भी बनाया गया है आरोपी। दादा कि पिछले दिनों संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी बनाया था। संभल हिंसा में कुल 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें सपा सांसद विधायक को भी शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क संभल लोकसभा सीट से सांसद हैं। जियाउर रहमान बर्क कुंदरकी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। इनके दादा का नाम सफीकुर रहमान था, जो संभल से पूर्व सांसद थे। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं। वह छात्र संघ के सदस्य भी रह चुके हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जियाउर रहमान बर्क ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्य भी थे। जियाउर रहमान बर्क पर अप्रैल 2024 में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा संभल कोतवाली में भी दर्ज हुआ था। उपद्रवियों की तलाश में सर्च अभियान तेज। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा होने के बाद उपद्रवियों की तलाश में सर्च अभियान चल रहे हैं। अधिकारियों को एक घर में खंभा दिखा, इसके आगे दुकान भी थी। पता चला कि खंभे से आधा दर्जन घरों में बिजली चोरी की जा रही है। अधिकारियों ने बिजली विभाग की टीम को बुलाकर जांच कराई। बुलडोजर से दुकान ध्वस्त करा दी गई। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। इसी मोहल्ले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क रहते हैं। डीएम राजेंद्र पेसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई पुलिस फोर्स के साथ सर्च अभियान चला रहे हैं। मकान में खंभा देखकर सभी दंग रह गए। खंभे से बिजली कनेक्शन भी जा रहे थे। उस घर में खंभे
से लाइन जा रही थी, अन्य 5 घरे भी बिजली जा रही थी। बिजली विभाग की टीम ने सभी के केबल काटने के साथ ही उस पोल को भी हटवा दिया। मोहल्ले वालों ने बताया कि खंभा लगने के बाद मकान का काफी हिस्सा बनाया गया है, दुकान का भी निर्माण कराया गया है। अधिकारियों ने बुलडोजर मंगाकर दुकान को ध्वस्त करा दिया। दीपा सराय ने पहली बार बुलडोजर पहुंचा था। इससे पहले बिजली विभाग के अधिकारी भी विरोध की वजह से चेकिंग करने से वहां जाने से कतराते थे। पूर्व में सर्च अभियान के दौरान ही पुलिस को जामा मस्जिद क्षेत्र में विदेशी कारतूस और खोखे मिले। इसके अलावा दीपा सराय मोहल्ले में 13 घरों की तलाशी में पुलिस को 2 दिन पहले 2 तमंचे और स्मैक की पुड़िया भी मिली। डीएम के मुताबिक दुकान अवैध रूप से बनाई गई थी, खंबे से बिजली चोरी भी की जा रही थी। अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। वहीं चिदौंसी नगर पालिका लगातार शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका कर्मचारियों ने बुलडोजर से लक्ष्मणगंज के साथ सीता रोड गेट पर अतिक्रमण को हटाया गया। नगर पालिका कर्मचारियों ने बुलडोजर से लक्ष्मणगंज में अवैध मकान को ध्वस्त करके सीता रोड पर फुटपाथ से अतिक्रमण को हटाया। सड़क के चौड़ीकरण और नगर पालिका की जमीन पर किए गए अवैध रूप से कब्जों को लेकर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। एक दिन पहले ही अभियान जारी रहा। नगर पालिका ईओ कृष्ण कुमार सोनकर और शहर लेखपाल दानवीर सिंह टीम के साथ बुलडोजर लेकर दोपहर को लक्ष्मणगंज में पहुंचे। टीम ने बुलडोजर से नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को भी गिरवा दिया। एक्सीडेंट के मामले में फंस सकते हैं बर्क। अभी कुछ दिन पहले ही खबर सामने आई कि संभल हिंसा मामले में घिरे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक्सीडेंट के एक मामले में बर्क पर पुलिस एक्शन ले सकती है। जानकारी के अनुसार एक्सीडेंट एक मामले की शिकायत पुलिस के पास पहुंची थी, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। सपा सांसद पर आरोप है कि उनकी गाड़ी से एक युवक की मौत हो गई थी। ये मामला इस साल जून का है। जानकारी के अनुसार 23 जून 2024 को हुए इस एक्सीडेंट में गौरव कुमार नाम का एक युवक की मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय सांसद जियाउर रहमान बर्क गाड़ी में मौजूद थे। इसी मामले की जांच संभल पुलिस ने भी शुरू कर दी है। सपा सांसद बर्क पर आरोप था कि उनकी गाड़ी से गौरव की मोटरसाइकिल टकरा गई और युवक की मौत हो गई। इस मामले में अमृतक गौरव के पिता समर पाल ने डीएम और एसपी संभल को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है। 23 जून को सांसद जियाउर रहमान बर्क खुद गाड़ी चला रहे थे, साथ में उनकी बहन भी मौजूद थी। पुलिस अब इस आरोप की जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मामले की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि शिकायत सही पाने पर बर्क के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। साथ ही पुलिस कानूनी कार्यवाही भी कर सकती है। संभल हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट। बता दें कि 24 नवंबर के दिन संभल में भारी हिंसा हुई थी। इस दौरान संभल में उपद्रवियों ने पथराव और आगजनी की थी। हिंसा के दौरान डिप्टी एसपी तक के पैर में गोली लगी थी। दरअसल संभल जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर यह हिंसा भड़की थी। हिंसा के बाद से ही पुलिस अब दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। अभी हाल ही में संभल में हुई हिंसा के मामले में भी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने हिंसा के संबंध में 7 प्राथमिकियां दर्ज की है, जिनमें सपा सांसद का भी नाम शामिल है। वहीं एक बार फिर से नोटिस मिलने के बाद सपा सांसद की हालत खराब है, क्योंकि इस बार सामने बाबा का बुलडोजर खड़ा है जो गरजने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही सपा सांसद के खिलाफ प्रशासन ने नोटिस जारी की, समाजवादी पार्टी में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।